बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह करे कि जल्द से जल्द हमें निजात मिले इस कोविड-19 के वबाई बीमारी से, ताकि दोबारा हमारा क्लास वर्क रिज्यूम हो स्कूल में, जिसे पढ़ाने में ज़रा आपको अच्छी तरह से आप समझ पाते हो और हमें ज़रा पढ़ाना भी आसान लगता है। तो जब तक वो सिचुएशन इंशाल्लाह है, तब तक हम वीडियो क्लासेस में ही आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद जो लॉकडाउन के बाद जो आपको वीडियोस केमिस्ट्री के आए या पीवी प्रेजेंटेशंस आए, तो वो बेसिकली पर्टेन करते हैं जो हमारे और दो चैप्टर्स हैं जो हाइड्रोकार्बन्स आपको पढ़ने हैं। वो मैंने आपको भेजा ताकि आप लोग ज़रा अवेयर हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। वो बड़े बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्लास हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। तो उनमें जहाँ जहाँ आपको कोई दिक्कत आई होगी या कहीं हमें और फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह जब क्लास वर्क में रिज्यूम होगा हमारा ऑफलाइन, तो वहाँ मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दूँगा। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि जो हमारा एक रिदम बना था कि इस क्लास में हमने राइट फ्रॉम बिगिनिंग से चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसी का हम ज़रा रेगुलरली चलेंगे, ताकि जब तक हमारा ये लॉकडाउन ख़त्म हो, तो इंशाल्लाह आज से रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो क्लास आया करेंगे एज़ पर द सिलेबस स्कीम जो हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आप रिकॉल करेंगे कि जो हमारी लास्ट ऑफलाइन लेक्चर थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो 4 लॉज हैं, उनमें जो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था, वो पढ़ा है हम आपने क्लास में। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डिफरेंट प्रोपोर्शन, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे थर्ड लॉ जो है दैट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ जो है जॉन डाल्टन साहब ने दिया था 1803 में। ये लॉ बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, मीन्स वो मोर देन वन तरीक़ों से कंपाउंड कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो उनके जो मासेस ऑफ वन एलिमेंट जो कंबाइन करते हैं विद या रिएक्ट करता है विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, दे वो होते क्या हैं, दे आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, या इसी को बोलते हैं इन सिंपल मल्टीपल रेशियो। मीनिंग दैट जैसे फॉर एग्जांपल वो टेक्स्ट बुक के पेज 15 पे एक्सप्लेन दे के है कि किस तरह से हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ इन मोर देन वन वेज। एक ये है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं वाटर, उसमें एक रेशियो फॉलो होता है। दिस सिमिलरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोनों अगरचे दो ही एलिमेंट्स मोर देन वन तरीक़ों से दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं या मोर देन टू कंपाउंड्स बनाते हैं, तो सारे इन स्कीम्स में एक डेफिनेट एक प्रॉपर एक सिंपल रेशो होता है 1:2 2:1। तो ये जो लॉ है कि उसी चीज़ को पर्टेन करते हैं कि जब दो एलिमेंट्स में सलाहियत होती है कि वो दो से ज़्यादा तरीक़ों से एक से डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, तो वो एक सिंपल मल्टीपल रेशो फॉलो करते हैं जो स्मॉल या रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स का होता है। तो दिस इज़ व्हाट वी इज़ रेफर टू एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो नेक्स्ट जो हमारा इसका फोर्थ लॉ है दैट इज़ गे-लुजिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो ये बेसिकली जो आपने दूसरा लॉ पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस, वो पर्टेन करता है जो वो पर्टेन करता है टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन देयर मासेस इन टर्म्स ऑफ मास वॉल्यूम मासेस। तो ये जो है ये बेसिकली सिमिलर लॉ है, वही इट एक्चुअली ये बेसिकली क्या है, इट्स एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे वॉल्यूम, लेकिन ये तब पर्टेन करता है उन रिएक्टेंट्स में जहाँ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो वहीं ये लॉ स्टेट करता है कि जब गैसियस रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन गैसेस फॉर्म, गैसेस प्रोडक्ट्स वो कंबाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विच विल बी प्रेजेंट इन सिंपल रेशो प्रोवाइडेड। और यहाँ भी कंडीशन क्या है कि जो सारे गैसेस जो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड दे आर एट सेम प्रेशर, तब भी वो एक सिंपल रेशो फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, जैसे आपको पेज नंबर 15 पे एग्जांपल दे के है कि कैसे हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म टू फॉर्म वाटर वेपर और वाटर इन गैसेस फॉर्म। तो वो भी एक प्रॉपर रेशो वहाँ पे फॉलो करते हैं। ये लुज़ेक साहब का जो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, इसको फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन किया है एवोगैड्रो साहब के वर्क ने। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोज लॉ, वहाँ ज़रा समझ आएगा किस तरह से ये जो डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस इन ये रिएक्टेंट्स जो हैं या एलिमेंट्स इन गैसेस फॉर्म में किस तरह से वो एक प्रॉपर रेशो फॉलो करके इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को वो भी करते हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम आज टुडे ऑनवर्ड्स तो रेगुलरली जो है आपको केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर्स आएंगी।
जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म ना हो, फिर इंशाल्लाह हमारी ऑफलाइन क्लास की कोशिश ये रहेगी कि जितना पॉसिबल हो उतना हम सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि आपके आगे ये आपका ज़रा इंपॉर्टेंट क्लास 11 को आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी है और ज़रा प्रोफेशनल क्लास भी है। कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ क्लियर एक्सप्लेन कर पाएँ, और आज से इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियो क्लास आएंगी। तो टिल इंशाल्लाह टुमारो, तो कल हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉज, फिर फर्दर टॉक्स पे चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।